और फिर उसने हमें मुसलमान बनाया। बेपनाह एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर वो चाहता तो हमें किसी और उम्मत में भी पैदा फरमा सकता था, और ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान होता कि अगर वो हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता। लेकिन ये उसका कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मेरे आका की उम्मत में पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने हमारे ऊपर करम ये फरमाया कि हमें अपनी आखिरी किताब अता फरमाई, जिसे कुरान मुक़द्दस कहा जाता है। और इस कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम आसमानी किताबों के मज़ामीन को जमा कर दिया है। मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर पिछली तमाम किताबों के मज़ामीन को जमा कर दिया है। जितने सहीफ़े हैं और जो किताबें हैं परवरदिगार आलम की, उनके मज़ामीन जमा कर दिए गए हैं कुरान मुक़द्दस में। और फिर फरमाते हैं कि सारे कुरान को सूरह फातिहा के अंदर जमा कर दिया है, और सारे सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह शरीफ में जमा कर दिया है, और बिस्मिल्लाह शरीफ की वसअतों को उसकी बा में जमा कर दिया है, और फिर उसको बा के नुक्ते में जमा कर दिया है। और फरमाते हैं कि वो नुक्ता मैं हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि वो नुक्ता मैं हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आप का मबलग इल्म क्या है, लेकिन ये शुरुआत हो रही है तकरीर की। कुछ बातें तमहीदी तौर पर भी आप बर्दाश्त कर लें, उसके बाद मैं आपकी खिदमत की तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ उसको भी बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बुरा नहीं है अगर कोई नुक्ता, कोई बात आप जलसे से सीख जाएं या आपके इल्म में इजाफा हो जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये बातें भी सीख लेनी चाहिए। इल्म ऐसी चीज़ है कि जो जहाँ से मिले उसे हासिल कर। ये भी मौलाए कायनात का फरमान है। जिस अली का नारा लगाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से भी नारे लगाते हैं आप, तो उसी मौलाए कायनात का फरमान है। उनकी तालीमात को भी याद करें। फरमाते हैं इल्म मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, जहाँ से मिले उसे चाहिए कि उसे हासिल कर ले। जहाँ मिल जाए वहाँ से उसे हासिल कर ले। इसलिए इल्म हासिल करने की तवज्जो करें, और जहाँ इल्म मिल रहा हो वहाँ से ज़रूर समेटने की कोशिश किया करें। तो ये कुरान मुक़द्दस है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है सारी दुनिया वालों को चैलेंज करते हुए। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन किसी किताब के अंदर आप ये चैलेंज नहीं देखेंगे जो कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। वो ये कि हर किताब लिखने वाला अपनी किताब के आखिर में या शुरू में या कहीं लिख देता है कि अगर इसमें कोई गलती हो, कोई ख़ता हो, कोई लग़ज़िश हो गई हो तो मुत्तला कर दें ताकि उसकी अगले एडिशन में इस्लाह कर दी जाए। तो लिखा होता है अगर कोई गलती हो तो आप उसके बारे में बताएं। लेकिन ये दुनिया की ऐसी वाहिद किताब है इस वक्त, अल्लाहु अकबर, कि जिसके अंदर किसी गलती का शायबा नहीं है। बल्कि कुरान चैलेंज करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक बेशक। ये वो किताब है जिसके अंदर किसी गलती का इम्कान नहीं है। कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई गलती निकाल नहीं सकता, कोई इस जैसी दूसरी किताब लिख नहीं सकता। किताब तो बड़ी बात है, कोई एक सूरे भी इसकी मिसल नहीं ला सकता। और ये कुरान का चैलेंज है। कभी गौर करो
ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी बात है। क्या दुनिया का कोई इंसान किताब लिखकर ये चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है, ये हमारे रब की किताब है, उसने नाजिल फरमाई है। हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि आप कुरान से वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसा कि मोहब्बत करने का हक है। आपकी मोहब्बत कुरान से उस दर्जे की नहीं है जैसा कि कुरान की मोहब्बत का हक है। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर हुजूर जाते हुए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ। एक पहली चीज अल्लाह का कलाम है जिसे कुरान कहा जाता है, और दूसरी चीज मेरी अहले बैत है। ये दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूँ। गोया कि आप अगर अंदाजा करें और सोचें तो इस बात का मफहूम क्या है, इस बात का नतीजा क्या है। यानी ये कि ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तो जाहिरन तुम्हारे सामने से रूपोश हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम इससे जुड़े रहोगे और अगर तुम इससे वाबस्ता रहोगे तो जो कामयाबी तुम्हें मेरे दौर में मिल रही है वो कामयाबी तुम्हें क़यामत की सुबह तक मिलती रहेगी। ये दो चीजें जामिन हैं तुम्हारे कामयाबी की। अगर तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारा रिश्ता इन दो चीजों से जुड़ा रहा तो तुम हमेशा कामयाब रहोगे, कभी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखोगे। लेकिन बात यह है कि हम कुरान से दूर हो गए, हमें कुरान की अजमत का पता नहीं, हमने इस किताब हिदायत को समझने की कोशिश नहीं की है। मेरे भाइयों, मेरी बात बहुत खास है और मैं चाहता भी हूं कि वही लोग सुने जो जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। जबरदस्ती कोई बात ना सुने, और मैं सुना भी नहीं सकता। तो जो सुन रहे हैं वो मेरी बात जरूर सुने। पिछले दिनों एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा, मैंने देखा कि किसी ने लिखा था, अच्छा लिखा, कि एक बूढ़ी औरत किसी मस्जिद के बाहर धूप में जुमा के दिन खड़ी हुई धक्का खा रही थी और लोगों से पैसे मांग रही थी। तवज्जो है आपकी? पैसे मांग रही थी कि कोई 2-4 रुपए मुझे दे दे तो मेरा कुछ काम हो जाए। मस्जिद से निकलते हुए किसी नौजवान की निगाह उसके ऊपर पड़ गई। उसके कपड़े भी फटे थे, अहवाल दुरुस्त नहीं थे। तो उस नौजवान ने उसका हाथ पकड़कर उसको मुखातब करके उससे पूछा कि बूढ़ी माँ, तू क्यों धक्के खा रही है, क्या बात है? कहने लगी, बेटा 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं चाहती हूँ कि कुछ पैसे मुझे मिल जाए ताकि मेरा कुछ गुजर हो जाए। पेट की आग जो है वो मुझे यहाँ तक ले आई है, वरना मैं हूँ बहुत शरीफ खानदान की और मैं किसी भिखारियों के खानदान की नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, परेशानी है, जिसकी वजह से मैं इस जगह पर खड़ी हुई हूँ। तो उसने उससे पूछा कि क्या तेरा शौहर नहीं है? उसने कहा कि नहीं, मेरा शौहर नहीं है। कहा बेटे? कहा एक ही बेटा है जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। देखो, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, बात भी शायद आएगी बीच में। एक ही बेटा है जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, एक ही बेटा है जो बाहर गया हुआ है। और कितने ऐसे माँ बाप हैं, अगर आप कभी आपको अल्लाह तौफीक दे और आप इन बातों की तरफ मुतवज्जे हों, कि जिन्होंने बारहा जो है वो आप मोबाइल का इस्तेमाल रोज करते रहते हैं, लेकिन कभी आप उसमें सर्च कीजिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितने ओल्ड हाउस बने हुए हैं उसमें कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी 4-4 औलादें, 5-5 औलादें रुए जमीन पर मौजूद हैं, हट्टी कट्टी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाहू अकबर ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहां उनसे कोई बात करने वाला नहीं, उनकी कोई दिलजोई करने वाला नहीं। अभी कोविड के पीरियड में एक खबर मैंने देखी थी कि वो कोई बच्चा था, वो अपने माँ बाप की खिदमत पर एक शख्स को लगाकर, बाप था, बाप की खिदमत पर लगाकर यहाँ से चला गया। और वो जो खादिम था उसका, वो बाप चूंकि माजूर था, कमजोर था, तो घर में लेटा रहता था बिस्तर पे।
उसने उसको लेटाया और लेटाकर बाहर से ताला लगाकर कोई सामान लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो गया। वो खादिम जो नौकर था, किसी को पता नहीं। और 8 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। वो घर में ताला बाहर लगा हुआ था और अंदर उसका बाप जो है वो मौजूद था, मर गया, बिस्तर पर पड़े पड़े। 8 महीने के बाद जब उसका बेटा लौट कर आया और घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसके बाप की हड्डियां बिस्तर पर जो है वो मौजूद थी। ये भी कंडीशन है, ये हालात हैं। और अगर किसी ने इतना मजबूर नहीं किया है अपने माँ बाप को, तो इतना मजबूर तो जरूर कर दिया है कि वो सुबह हो शाम जो है वो गम के घूंट पी रहे हैं। ये हालात भी हैं, ये कंडीशन है। पैसा होने के बाद, सरमाया होने के बाद, दौलत होने के बाद भी अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, ख्याल रखना असल में उनको कपड़ा और खाना देना नहीं है। देखो खास बात अर्ज कर दूं, इजाजत है, खास बात यह है कि आप उनकी दिलजोई कितनी करते हैं, आप उनके दिल को खुश कितना करते हैं, आप उनसे मोहब्बत कितनी करते हैं। और कौन बेटा है जो अपने माँ बाप की तरह उनसे मोहब्बत कर सकेगा जैसे माँ बाप ने उससे मोहब्बत की है। बल्कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ बाप की परवरिश वैसे ही की है जैसे उन्होंने मेरी परवरिश बचपन में की थी। यानी अब वो उस कंडीशन में उतर आए हैं कि जिस कंडीशन में मैं बचपने में था, गलाजत में लुथड़ जाता था तो खुद से साफ नहीं हो सकता था, माँ बाप साफ करते थे, खाना वही खिलाते थे, टहलाते वही थे, उठाते वही थे। या रसूल अल्लाह, मैंने माँ बाप की खिदमत भी उसी अंदाज में की है। वो भी उस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, अब मैं जवानी में अपने माँ बाप को वैसे ही पाल रहा हूँ, यानी खिदमत वैसे ही मैं उनकी कर रहा हूँ। हुजूर बताएं क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया है? अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बता, क्या तेरे माँ बाप भी तुझे पालते हुए ये चाहते थे कि अब इसका इंतकाल हो जाए? क्या तेरे माँ बाप भी तेरी परवरिश करते हुए ये उम्मीद करते थे कि पता नहीं कब इसकी मौत, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तो जितनी खिदमत करना है कर लो? उसने कहा हुजूर ये ऐसी बात तो नहीं है। कहा बता, तू अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए क्या ये नहीं सोचता कि पता नहीं ये कितने दिन के मेहमान हैं, कल रहेंगे या न रहेंगे, परसों रहेंगे या न रहेंगे? यानी माँ बाप जो बच्चों की परवरिश करते हैं उनकी जिंदगी के तसव्वुर के साथ उनकी खिदमत करते हैं, और औलाद जो माँ बाप की खिदमत करती है वो उनके मौत के तसव्वुर के साथ उनकी खिदमत करती है कि पता नहीं ये कल चले जाएं, परसों चले जाएं, तो जितने दिन मुयस्सर है उतने दिन खिदमत कर दी जाए। और ये भी सोचकर अगर कोई खिदमत कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन अब तो इस चीज के लिए भी लोग तैयार नहीं है, इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। सुनो, बहुत तवज्जो से सुनना, यहाँ बहनें भी बैठी हैं, औरतें भी बैठी हैं। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मुआशरे में कोई फितना, कोई खराबी पैदा हो जाए, लेकिन मैं तुमको मुखातिब करके कहता हूं, नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत की जिम्मेदारी तुम्हारे बीवियों के सर नहीं है। खिदमत का हिस्सा तो तुम्हारा है, खिदमत का हक तो तुम्हारा है। बिलाशुबा जो बीवियां अपने सास ससुर की खिदमत कर रही हैं वो कामयाब है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, उन्हें और खिदमत का जज्बा अता फरमाए। लेकिन तुम भी तो अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुम कितनी खिदमत करते हो, तुमने अपने माँ बाप की दिलजोई कितनी की है, कितना उनको खुश किया है। जब नौजवान यहाँ स्टेज के सराहने आकर पैसे उड़ाते हैं तो मेरा इरादा नहीं होता कि शायरों का नुकसान हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूं कि जिस सखावत के साथ और जिस दिलेरी का मुजाहरा ये स्टेज के सामने कर रहे हैं, क्या कभी इन्होंने अपने माँ बाप के सामने भी इस चीज का मुजाहरा किया होगा? क्या कभी अपनी माँ को भी 10-20 रुपए इन्होंने बतौर तोहफा दिया होगा कि माँ ले, ये तेरे लिए है, तेरा दिल खुश करने के लिए है? अल्लाह अकबर। जब पीरों से मुसाफा कर रहे होते हैं तो कभी हाथ खाली नहीं होता, ये फॉर्मूला बताया गया है कि खाली हाथ मुसाफा नहीं करना चाहिए, तो लोग कुछ लेकर ही मुसाफा करते हैं। पीर साहब हैं, सैयद साहब हैं, तो कुछ हाथ में लें तो मुसाफा करें। लेकिन क्या माँ बाप के साथ भी कभी ये रवैया आपने सोचा है कि आज बाप का हाथ चूमना है तो चलो कुछ हाथ में हो तो बाप से मुसाफा करें? क्या कहना, क्या जब 1.5 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए के फोन अपने लिए खरीदते हो तो कभी इस बात की भी ख्वाहिश होती है कि बाप के लिए भी एक ऐसी कुर्सी खरीद लें जिस पर बैठकर बाप आराम से नमाज पढ़ सके? कभी ये बात भी तुमने सोची है कि माँ के लिए कोई ऐसी चप्पल खरीद लें कि जो उसके पैरों को आराम दे सके?
अगर ऐसा सोचते हो तो काबिल मुबारकबाद, और अगर नहीं सोचते तो फिर सोचो मेरे भाई, वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी कमाई पर उनका हक है, उनका हक है तुम्हारी कमाई। कमाई सिर्फ जो है वो इसलिए नहीं है कि वो जो है वो अपने ऊपर उड़ाते रहो, जो कुछ तुम्हें मिला है उससे आसाइशें खरीदते रहो, नहीं, बल्कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मशहूर हदीस पाक है कि एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो हैं वो मेरे बगैर इजाजत के मेरा पैसा खर्च कर देते हैं, मेरा माल खर्च कर देते हैं। तवज्जो है, सुन रहे हैं? बगैर मेरी इजाजत के मेरा माल खर्च कर देते हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बाप को बोला भेजा कि उनको बुलाओ। तो जब हुजूर के सहाबा उनको बुलाने गए तो सहाबा से उन्होंने पूछा कि मेरे आका ने मुझे क्यों बुलाया है। सहाबा ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत की है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये सुना तो उनका दिल दहल गया और आंखों से बेसाख्ता आंसू के कतरात निकलने लगे कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत मेरे नबी की बारगाह में की। अल्लाह अकबर। अब बहुत तवज्जो से ये बात सुनने वाली है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पीरों से अपने माँ बाप की शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, हजरत मेरे अब्बा के लिए कुछ कीजिए। उनको समझ में नहीं आता हजरत फलां। तो आप कभी गौर कीजिए, कभी सोचिए तो सही, बच्चे अपने माँ बाप की शिकायत कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है। बीवी आने के बाद साहब बच्चा जो है वो गैरों से अपनी माँ की शिकायत कर रहा होता है। आप सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होती होगी। खैर, तो जब उन्होंने शिकायत की तो बेसाख्ता आंसू गिरने लगे और अरब का माहौल था, अक्सर लोग वहां के शायर होते थे, तो गम के मौके पर या खुशी के मौके पर उनके अशार कहना जो है वो उनकी आदत थी और ये उनके खून में था। तो उनके जहन की सतह पर भी कुछ अशार जो है वो उभर आए, लेकिन उन्होंने जबान से उसको अदा नहीं किया, लेकिन जहन में दिल में कुछ अशार जो है वो उभर आए और दिल ही दिल में उन्होंने वो शेर कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उन्होंने ये बात की तो हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने जिस बेटे के बाप को बुलाया है, जब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो तो उससे कहिएगा कि वो शेर आपको सुनाए जो उसने दिल में पढ़े हैं, जबान से नहीं कहे, दिल में पढ़े हैं। अल्लाहु अकबर। जब वो आए तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो शेर पढ़ो जो तुमने अपने दिल में पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने तो किसी से अभी इस शेर को बयान नहीं किया, मैंने तो जबान से कहा नहीं, आपको कैसे पता चला? बेशक आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने आपको गैब का इल्म अता फरमाया कि मैंने दिल में सोचा और आपने उस चीज को जान लिया। तो फिर उन्होंने वो शेर पढ़े। अब वो शेर तो इस वक्त मुझे अरबी के याद नहीं है, लेकिन उनका मफहूम मेरे जहन में है इस वक्त। मफहूम जो था, जो इस वक्त मुझे याद है, वो ये कि वो कहते हैं कि वाह मेरे बेटे, आज तूने मेरी शिकायत मेरे नबी से कर दी। अल्लाहु अकबर। वो दिन भूल गया जब तू पैदा हुआ था तो मैं तेरे चेहरे को देख के मुस्कुराता था, जब तू हंसता था तो मेरे दिल की कली खिल जाती थी। ऐ मेरे बेटे, वो दिन भूल गया जब मैं निवाला खुद चबाकर तेरे मुंह में डाला करता था। ऐ मेरे बेटे, तू वो दिन भूल गया जब तुझे चलना नहीं आता था और मैं तेरी उंगली पकड़कर तुझे रास्ते पर चलाता था। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि फिर वो दौर आया कि मेरे आंखों की रोशनी कम होने लगी और तेरे आंखों की रोशनी बढ़ने लगी, तेरी आंखों की चमक बढ़ गई। फिर वो दिन भी आया कि मेरे पैरों में लर्जा तारी होने लगा और मैं थरथराने लगा, मैं लाठी का सहारा लेने लगा और तेरे पैर मजबूत हो गए। वो दिन भी आया कि मेरी कमर झुक गई और तेरी कमर सीधी हो गई। वो दिन भी आया कि मैं बूढ़ा हो गया, तुझे पालते पालते, तेरी परवरिश करते करते, अपने अरमान को टालते टालते, सैक्रिफाइस करते करते, कुर्बानियां देते देते। माँ बाप कोई मामूली कुर्बानियां नहीं देते, बच्चों की परवरिश में बड़ी कुर्बानियां हैं। नींद का कुर्बान करना, जद्दोजहद करना, पैसे कमाना। जब तक इंसान की औलाद नहीं होती, यहाँ जितने लोग बाप होंगे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप सब, जब तक औलाद नहीं होती
तब तक इंसान अपनी जिंदगी में मस्त रहता है कि कभी ये खरीद लूं, कभी वो खरीद लूं, कभी ये खा लूं या वो खा लूं। लेकिन जिस दिन किसी के घर में औलाद पैदा हो जाए, फिर उस दिन सामान खरीदते वक्त, बाजार जाते वक्त, किसी चीज को देखते वक्त ख्याल होता है तो एक ही ख्याल होता है कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बच्ची के लिए कोई चीज खरीद ली जाए। औलाद के लिए कोई घर लौट रहा हूं तो औलाद के लिए कुछ सामान लेता चलूं ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो जाएं। तुम्हें अंदाजा होगा, अगर तुम जिंदगी में बाप बन चुके हो तो तुम्हें मालूम होगा कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन वो औलाद जिसके लिए हजारों कुर्बानियां दी जाएं, सैक्रिफाइस किया जाए, जिसके लिए रातों की नींद कुर्बान कर दी जाए, खून और पसीना बहाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, बल्कि हद तो ये है कि कितने ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए इबादतें कज़ा कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मेरे आका ने फरमाया, मिन शर्रिन नास, दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब करता है। लेकिन कितने ऐसे बाप हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं औलाद के लिए कि साहब नमाज पढ़ने जाऊं या ड्यूटी करूं, रोजा रखूं या कारोबार करूं। हालांकि ये गलत और मजमूम बात है और बिलाशुबा ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, उन माँ बाप को अगर बड़े होकर ठुकरा दिया जाए तो फिर बताइए कि आफत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर तो करें क्या से क्या हालात हो गए। वो कहते हैं कि तू बड़ा होता गया, तू जवान होता गया, उस तनावर दरख्त की तरह तू खड़ा होता गया और मैं उस बूढ़े पेड़ की तरह झुकता चला गया, मेरे पत्ते जाते चले गए। अल्लाह अकबर। कभी जब उन्होंने ये बात की तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, सहाबा भी रोए, हुजूर भी रोए। एक अजीब सा समा बन गया। फिर जानते हो मेरे आका ने क्या किया? जब वो अपने अशार सुनाकर फारिग हुए तो हुजूर ने उनके बेटे को पकड़ा और पकड़ कर कहा, सुन, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मुझे बताओ, ये बाप का इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात ये हैं, कंडीशन ये है, कितने लोग हैं जो अपने बाप की दिलजोई कर रहे हैं, उनका दिल खुश कर रहे हैं। मुझे बताओ, बचपन में माँ बाप बच्चों का दिल खुश करते हैं। जब बच्चा रो रहा होता है, जब वो तड़प रहा होता है, जब वो लेटा होता है, बैठा होता है, तो बिला वजह ही उसे हंसाने की कोशिश की जाती है ताकि वो हंसे, और जब वो हंसता है तो माँ बाप को एक अजीब सी फरहत महसूस होती है। मुझे बताओ तो सही, कितनी मर्तबा तुमने ये कोशिश की है कि तुम्हारे अमल से तुम्हारे बाप मुस्कुराए, तुम्हारे काम से तुम्हारे माँ बाप का दिल खुश हो? कितनी मर्तबा ये कोशिश की? और याद रखो नौजवानों, जब तक ये सरमाया मुयस्सर है, इसकी कदर करो, इसकी अहमियत जानो। बल्कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इंसान को उस वक्त इस बात का बहुत कर्ब होता है और बहुत दर्द होता है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। जब इंसान उरूज की मंजिलों को छूता है, आगे तरक्की की राहों पर चलता है, तो फिर उसे इस बात का एहसास होता है, काश मेरे माँ बाप होते तो मैं उनकी खिदमत करता। बल्कि ये बात तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी महसूस की। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर निकले तो सहाबा सफ बांधे, लाइन से कतारें लगाए आगे खड़े हुए। हुजूर की निगाह उठ गई, इतनी इज्जत, इतनी तकरीम, अल्लाह अकबर, सहाबा भी खड़े हैं और ये तो जमीन वाले हैं। जब हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं तो मलाइका की सफें भी लग जाती हैं। खुदा की कसम, उनकी रिफत और उनकी बुलंदी का बयान हम में से कौन कर सकता है? बल्कि मेरे इमाम ने तो यूं कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जब हुजूर निकले तो सहाबा हाथ बांधे सब बस्ता खड़े हैं। जब हुजूर ने देखा तो हुजूर की निगाहें पीछे लौट गई, उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर हुजूर की उम्र 6 साल की है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम अबवा में जो है वो अपनी वालिदा को रुखसत कर रहे हैं। वालिदा के साथ अपने वालिद गिरामी के कब्र मुबारक पर हाजिरी की, जो है वो हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए थे। वापसी में हुजूर के वालिदा की तबीयत खराब हुई और जो है वो हजरत उम्मे ऐमन है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, 6 साल की उम्र है। हुजूर की वालिदा तशरीफ ले जाने लगी। हुजूर की माँ ने मेरे आका को करीब बुलाया और करीब बुलाकर नसीहत की। तवज्जो है, सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बात आ गई ज़िमनन तो मैंने कहा कि पोस्टर भी आपका वही कुछ बात हो जाए और मेरी भी खुश नसीबी होगी कि मैं कुछ बात वालिदैन के हवाले से अर्ज कर दूं। अब देखें, वो बुलाकर हुजूर को, हुजूर की वालिदा इरशाद फरमाती हैं, 3 जुमले फरमाए। जितनी माएँ बैठी हैं उनकी भी तवज्जो। 3 जुमले इरशाद कहती हैं,
बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया हर नई चीज को पुराना हो जाना है, जो भी नई चीज है वो पुरानी हो जाएगी। हर उरूज को जवाल है, हर कामयाबी के बाद फिर जवाल हो जाता है। उरूज वाली चीजें कितनी भी उरूज हासिल करें फिर उसको जवाल है। लेकिन फरमाती हैं कि मैं इस उम्मीद के साथ दुनिया से जा रही हूं कि मेरा नाम नहीं मिटेगा। तवज्जो, हुजूर की वालिदा कहती हैं मेरा नाम नहीं मिटेगा, इसलिए कि मैं अपने बाद तेरे जैसा बेटा छोड़कर जा रही हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गोया हुजूर की वालिदा को पता है। अब हुजूर की निगाह वहां लौट गई और हुजूर की आंखों से चश्माने मुबारक से आंसू के कतरात जारी हो गए। रोने लगे हुजूर। वो दौर याद आ गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रुखसत होना, बचपन का दौर याद आ गया। अल्लाहु अकबर, 8 साल की उम्र में दादा का विसाल वो याद आ गया। फिर जनाब अबू तालिब की किफालत याद आ गई। फिर मक्के का वो दौर याद आ गया। ताइफ के बाजार याद आ गए कि जब लोग पत्थर मार रहे थे। वो दिन याद आ गया जब लोग गर्दन में कपड़े डालकर ताव दे रहे थे। वो दिन याद आ गया। कोई मामूली मजालिम तो नहीं थे मेरे आका के साथ। कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां। घर से बाहर निकलते हैं तो गाली देने वाले रास्ते में इंतजार कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर गलियों से गुजरते हैं तो कांटा बिछाने वाले कूड़े लेकर खड़े होते हैं। वो दौर याद आया, वो याद आया। फिर जो है वो अल्लाहु अकबर, ये हुजूर को ये याद आ रहा है, ये चीजें याद आने लगी और हुजूर इसका जिक्र भी फरमा रहे। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब दौर बदल गया, अब दौर बदल गया। अब वो दौर नहीं रह गया कि जिसका जी चाहे वो कोई बात कर दे। अब दौर ये है कि अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया है। हुजूर की अजमत का जाहिरी का इजहार इस तरह से हो रहा है कि अब किसी को हुजूर की बारगाह में आना हो तो घर जाए, गेहूं ले, सदका करे, खैरात करे, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह अकबर। ये प्रोटोकॉल है मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर को वो दौर याद आया, आंखें अश्कबार हो गई तो हुजूर ने एक जुमला फरमाया। कहते हैं काश के मेरे वालिदैन जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता या मेरी माँ जिंदा होती। काश के मेरी माँ जिंदा होती। क्यों? क्योंकि वो देखती कि वो उनका बेटा जिसको अरब वालों ने अल्लाहु अकबर मक्के से निकाल कर जिसका बाइकाट कर दिया था, अल्लाहु अकबर, जिसके रास्तों में कांटे बिछाए गए, जिसको पत्थर मारे गए, जिसकी नालैन को खून से भर दिया गया, आज मेरी माँ जिंदा होती तो देखती कि मेरे लिए सहाबा की कतारें लगी हुई हैं। अल्लाह ने मुझे क्या मनसब दिया है, अल्लाह ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे क्या रिफत और बुलंदी अता फरमाई है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं और फिर आगे बढ़कर जुमला फरमाते हैं कि मेरी माँ मौजूद होती और मैं मस्जिद में नमाज इशा पढ़ा रहा होता। ये खास बात है नौजवानों। हुजूर फरमाते मैं अना उसल्ली फी सलातिल इशा व अना अक़रउ फीहा बिफातिहतिल किताब, और मैं इशा की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ जो है वो दरवाजे पर आती और दरवाजे पर आकर मुझे आवाज लगाती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होता, उसका हुक्म बजा लाता, वापस लौटता, फिर नमाज अदा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। फिर मैं नमाज को इसीलिए माँ की खिदमत के सिलसिले में, हमारे यहाँ ये मसला है, फुक़हा ने लिखा है, अल्लाह अकबर, खिदमत के मामले में माँ को प्रायोरिटी है, माँ की खिदमत अहम है, इसलिए कि माँ और बाप में से अगर दोनों एक साथ आवाज लगा दें, माँ ने भी आवाज लगा दी, बाप ने भी लगा दी, तो पहले माँ की खिदमत में हाजिर हुआ जाएगा। तवज्जो है खिदमत के लिए। और याद रखें, अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, नफल नमाज पढ़ रहे हो और माँ ने आपको आवाज दी है, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप जो है वो माँ की खिदमत में हाजिर हो जाए नमाज छोड़कर, और फिर लौट कर उस नमाज को, चूंकि वो नफल नहीं रह जाएगी, फिर वो आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी, फिर आपको उसे जरूर पढ़ना होगा। लेकिन है ये मामला क्यों? इसलिए कि खिदमत के दर्जे में माँ बाप से 3 गुना आगे है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हुस्न खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने फिर पूछा हुजूर उसके बाद? मेरी माँ के बाद? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने कहा हुजूर फिर उसके बाद? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा जब उन्होंने पूछा तो हुजूर ने फरमाया तेरा बाप, तेरा बाप। इसलिए कि माँ ने 9 महीना तुझे पेट में रखा है,
2 साल तक वो अपनी छाती को निचोड़ कर तुझे पिलाती रही है, उसके एहसान बहुत है, बहुत है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका ख्याल करो। जिस दिन वो रुखसत हो जाएंगे उस दिन पता चलेगा। माँ बाप कुछ ना भी करें तो वो उस पेड़ की तरह होते हैं जो चटियल सहरा में, मैदान में एक इंसान को, मुसाफिर को साया फराहम कर रहा होता है। जब वो पेड़ भी चला जाता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि धूप की तपश क्या है और टेम्परेचर क्या है, उस वक्त पता चलता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो। हुजूर से किसी ने पूछा, आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? हुजूर इरशाद फरमाया कि जब माओं को रुसवा किया जाएगा तो क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर। माँ और बाप को रुसवा किया जाए, उनकी इज्जत ना की जाए, उनकी तकरीम ना की जाए। आप देखिए अपने घरों के अंदर ये हालात है या नहीं है? एक बात और याद रखना, माँ बाप को सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना ही काफी नहीं है, अच्छे जूते पहना देना ही काफी नहीं है, और सिर्फ हज करा देना ही काफी नहीं है। असल बात जो मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ तवज्जो करो। असल बात यह है जो कुरान ने हमें बताई है, वो ये है कि जब तुम अपने माँ बाप की बारगाह में हाजिर हो तो तुम्हारे बाजू बिछे हुए हो, अदब का बाजू बिछा हुआ हो। जब तुम उनकी बारगाह में हाजिर हो, जब उनसे कलाम करो तो उन्हें मुतनफिर करने वाला कलाम ना हो, उनका दिल खुश करने वाला कलाम हो। सुभान अल्लाह। बात ये नहीं है तुम जो हर वक्त ये बात बेटियों को देखो किस तरह अपनी माँ को रुसवा कर रही होती है, यानी बात करने का अदब और तहजीब और तमद्दुन ही चला गया। अब तो लोग इस तरह बात करते हैं माँ बाप से, लगता ही नहीं कि इसका बाप, इस तरह बात कर रहे होते हैं। अपने बाप की, अपने माँ की अहमियत को और उनके आदाब को समझो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अक्ल व दानिश होश संभाला तो आप अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, सैयदा कायनात के साथ। सैयदा ने एक दिन पूछा, बेटा हसन तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते, क्या बात है? कहने लगे, अम्मी अदब की वजह से। कहा वो कैसे? कहा जब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो मुझे पता नहीं होता कि आप कौन सा लुकमा उठाने वाली हैं, और कहीं बेखबरी में, अनजाने में मैं वो लुकमा उठा लूं जो आप उठाने वाली हैं तो कहीं ये मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। आप गौर करें माँ बाप की इज्जत क्या है। लेकिन हम किस तरह अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं वो देखने से ताल्लुक रखने वाली बात है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की, चाहे वो बूढ़े हो, ज़ईफ हो, अकल माऊफ हो गई हो, इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का एहसास मत दिलाओ कि तुम ज्यादा काबिल हो और वो काबिल नहीं है। कोई कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो जाए, लेकिन बाप तो बहरहाल बाप होता है। अलकाब कितने ही बड़े हो जाएं, इन उलमा से पूछो, शोरा से, खुदा की कसम जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, जिसको तौफीक दी है, स्टेज पर, मेंबर पर, रैलियों में, जलसों में लोग बड़े बड़े अलकाब के साथ पुकारें, अल्लामा कहकर, मुफ्ती कहकर, कोई सैयद साहब कहकर पुकारे, खतीब कहकर पुकारे, खतीब आजम कहकर पुकारे। खुदा की कसम इन अलकाबात में वो मजा नहीं है जो माँ बाप किसी को पप्पू, डब्बू, डबलू कह के पुकारे, उसमें जो लुत्फ है, उसमें जो मजा है वो इन अलकाबात में। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह। लेकिन अफसोस ये है कि आप उनकी कद्र को समझे नहीं, आप उनकी अहमियत को नहीं। और जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत का अंदाजा होता है, फिर उनकी कद्र समझ में आती है। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और वो, लेकिन मेरे हुजूर की तालीम ये नहीं है, मेरे आका का तरीका ये नहीं। हुजूर ने ये नहीं बयान किया, बल्कि हुजूर से इश्क करने वाले आशिकों में, जिनको अल्लाहु अकबर अगर आशिकों का इमाम कहा जाए तो बेजा ना होगा, हजरत उवैस करनी, अल्लाहु अकबर कबीरा, सारी जिंदगी हुजूर से इश्क करने वाले, लेकिन हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो सके, माँ की खिदमत की बुनियाद पर। एक मर्तबा आए भी लेकिन हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। आप मुझे बताएं, पीरों के लिए माँ बाप को घर में तन्हा छोड़ देना, साहब कहाँ जा रहे हैं, पता चला कि हम जो है वो फला जगह जा रहे हैं, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, बाप जो है वो सिसक रहा है, और आप ऐशो इशरत में लगे हुए हैं। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए जरा, सोचिए, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात। ये तरीका मेरे हुजूर ने हमें नहीं सिखाया। हमारा तरीका ये है कि हम अपने माँ बाप और माँ बाप की दुआओं में जो असर होता है, देखो बात करनी थी मुझे कुरान पर, लेकिन बात आ गई है, मैं चाहता हूँ इस बात को मुकम्मल कर लूं।
देखो, माँ बाप की दुआओं से जो फैज मिलता है, जो उरूज मिलता है, वो किसी और की दुआ से नहीं मिल सकता। तुम लाख दुआएं कराते रहो, नजराने दे देकर दुआएं कराते रहो, पैर दबा दबा कर दुआएं कराते रहो, लेकिन एक मर्तबा जो माँ का दिल खुश करने से दुआ निकल जाती है, उस दुआ का असर ही अलग है। उस दुआ का असर ही अलग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी वालिदा के विसाल के बाद जब कोहे तूर की तरफ आए तो आवाज आई, मूसा आज संभल कर बात करना। ये तो सबने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा को आवाज आती है, मूसा संभल कर बात करना। हजरत मूसा अर्ज गुजार हुए, मौला मैंने तुझसे इतनी बातें की हैं, तूने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया है। अल्लाहु अकबर। मैंने तुझसे सारी बातें की, अपनी बातें की, गैरों की बातें की, उम्मत की बातें की, जलवत की, खलवत की सारी बातें की। तूने कभी मुझसे नहीं कहा कि मूसा संभल कर बात करना। आज तू कह रहा है संभल कर बात करना, क्यों? आवाज आई, मूसा जब तू हमसे हम कलाम होने आता था तो तेरी माँ हाथ उठाकर दुआ करती थी, अल्लाह मेरा मूसा, मेरा बेटा जलाली है, अगर उसकी जबान से कोई बात निकल जाए तो उसे माफ कर देना। ऐ मूसा आज हमने इसलिए कहा है संभल कर बात करना कि तेरे पीछे जो हाथ उठते थे वो आज मौजूद नहीं है। आज दुआ करने वाली तेरी माँ मौजूद नहीं है, इसलिए आज बात करना तो संभल कर बात करना। आप गौर तो करें, सोचे तो सही, माँ की दुआ की अजमत क्या है, माँ की दुआ का मकाम क्या है। सारी जिंदगी ढोंगियों से, मक्कारों से दुआ कराते रहे। तुम सोचते हो कि फलां के पास जाओगे तो हमारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा। आज मैं तुम्हें वजीफा दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये वजीफा मेरा नहीं, खुदा की कसम ये वजीफा कुरान ने दिया है, ये वजीफा मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। अगर कोई कामयाबी का मीनारा छूना चाहता है तो अपने माँ बाप का दिल खुश कर दे। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो दुनिया की कामयाबी तो बहुत छोटी चीज है। माँ दुआ कर दे तो अल्लाह जन्नत में नबी का पड़ोसी बना दे। सुभान अल्लाह। माँ दुआ करे। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था, मेरे मालिक जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है, तो अल्लाह ने क्या कहा कि फला शहर का कसाई तेरा पड़ोसी है, कसाई गोश्त काटने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं नबी हूं, मेरा पड़ोसी कसाई, आखिर कसाई में ऐसी क्या खास बात है। तो कहने लगे, मालिक मैं उस कसाई से मिलना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, उसके शहर में पहुंचे। वो नहीं जानता था ये मूसा है, अल्लाह के नबी हैं। जब पहुंचे तो देखा कि वो गोश्त काट रहा है। आपने सोचा कोई खास इबादत करता होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे मेरा पड़ोस अता फरमाया। जन्नत में नबियों का पड़ोस मिलना ये कोई मामूली बात तो नहीं। अल्लाहु अकबर। उसके पास गए, कहा मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है बैठ जाएं, जब शाम को हम घर चलेंगे तो फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। शाम हुई, उसने अपना कारोबार समेटा और घर आया। घर आकर उसने हाथ मुंह धुले, खाना बनाया और खाना पकाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लगाया कि आप हमारे मेहमान हैं, खाना तनाउल फरमाएं। हजरत मूसा कहते तू भी आजा और मेरे साथ खा ले। वो कहता नहीं, मैं अभी नहीं खा सकता। उसने एक प्लेट में खाना लिया और एक अंदर कोठरी में दाखिल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे देखने उसको गए तो उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह में निवाला डालकर चबाता है और फिर उससे निकाल कर एक बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है। और जब उस औरत ने वो निवाला खा लिया तो उसने उसका पानी से मुंह साफ किया, उठकर बाहर आने लगा तो वो औरत कुछ बोली, कुछ बड़बड़ाई, लेकिन दांत न होने की वजह से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी बात समझ में न आई कि उसने क्या बात कही है। जब वो पलटा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा ये कौन है। कहने लगा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो मैं खाना तभी खाता हूं जब इसको खाना खिला लेता हूं। कहा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये बता कि अभी खाना खिलाने के बाद इसने जो जबान हिलाई है क्या बात कही है। कसाई मुस्कुराने लगा और कहा हजरत कोई बात नहीं, आप खाना खाएं। कहा नहीं बता तो सही किसने कहा क्या है। कहा अरे मेरी माँ है। अब माओं की आदत तो आप जानते हैं, जो दिल में आता है दुआ करती रहती है। तो ये दुआ करती रहती है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, अल्लाह के नबी का पड़ोसी बना दे। आप बताइए कहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मुझ जैसा कसाई, भला मैं उनका पड़ोसी बन सकता हूं। हजरत मूसा जैसे जलाली पैगंबर की आंखों से अश्क के कतरात जारी हो गए और उसको पकड़ कर कहा मेरे भाई तुझे पता नहीं है, तेरी माँ की दुआ ने तुझे वाकई मुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया है, मेरे साथ तुझे जन्नत में रखने का इरादा कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी बना दिया है।
अल्लाह अल्लाह, आप गौर तो करें, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, पूछिए कितना बड़ा नाम है उलमा से। अल्लाह अकबर। तसव्वुफ के अंदर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी का नाम, रिसाला कुशैरिया। बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े औलिया को जब तसव्वुफ का सबक पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये रिसाला पढ़ाया जाता है, इस रिसाले को पढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा रिसाला जिसको मेरे ख्वाजा पढ़ते हुए आए, जिसको दाता गंज बख्श अली हिजवेरी पढ़ते हुए आए, जो उनकी जिंदगी का मामूल था, वो रिसाला जिसको हजरत अबू मदियन मगरबी ने पढ़ा, वो रिसाला। अल्लाह अकबर। जिसको शेख अकबर मोइनुद्दीन अरबी ने पढ़ा, अल्लाह अकबर। वो रिसाला जिसको हजरत इमाम गजाली ने पढ़ा। इतने बड़े रिसाले के मुसन्निफ कौन है? हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। तवज्जो है आप, सुन रहे हैं मेरी बात? आपने इरादा किया कि मैं तालीम हासिल करूंगा, तालीम हासिल करूंगा, तो माँ से इजाजत लिया, मेरी माँ मुझे तालीम की इजाजत दे दे कि मैं जाऊं तालीम हासिल करूं। तो माँ ने ऊपर से इजाजत दे दी, लेकिन दिल में ख्याल यह था कि बेटे की मोहब्बत बहरहाल दिल में थी, तो दिल में ख्याल था कि ना जाता तो बेहतर था, मेरे साथ रहता, मैं इसका दीदार करती रहती, देखती रहती, मेरे सामने रहता। लेकिन इल्म का हासिल करना भी बहुत अहम काम है, इल्म भी बहुत जरूरी चीज है। अब इल्म हासिल न किया जाए और हर माँ ये सोच ले कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे, तो फिर किस तरह हुसूल इल्म के लिए जो है वो कारवां आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी जो बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ, बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हारे बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको इजाजत दी जाए। बिलाशुबा उन औरतों को सलाम है जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अपने बच्चों की परवाह किए बगैर और अपने बुढ़ापे की परवाह किए बगैर किसी को जीलान से बगदाद भेज दिया, अल्लाह अकबर, किसी को बदायूं से दिल्ली भेज दिया, किसी को उज़्बेकिस्तान से जो है वो पाकपतन भेज दिया। सलाम है उन औरतों के ऊपर, और उन औरतों को भी झुककर सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मोहब्बत में रोक तो लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत का बदला उनके बच्चों को यूं अता फरमाया कि किसी को अबुल कासिम बना दिया, क्या कहना, किसी को वक्त का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, वाह वाह। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी कहते हैं, माँ मुझे इजाजत दे, मैं तालीम हासिल करने जाऊं। माँ मना न कर सकी, लेकिन दिल में इरादा था कि ना जाता तो बेहतर था, इजाजत दे दी। जब हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी घर से निकले अपने दोस्तों के साथ इल्म हासिल करने, तो माँ ने हाथ उठा दिए और दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मेरा बेटा निकल तो गया है, लेकिन कोई ऐसी सूरत बना दे कि वो वापस आ जाए, कोई ऐसा मसला पैदा कर दे कि वो वापस आ जाए, मुझसे बिछड़े ना, मुझसे जुदा ना हो। देखो मोहब्बत कितनी होती है माँ बाप की। जब आपने ये दुआ की, हज़रत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी आगे निकले तो रास्ते में उन्हें हाजत मौजूद हुई, महसूस हुई, किसी वजह से कपड़ा जो है वो खराब हो गया। तो आपने सोचा क्यों ना घर करीब है, घर जाकर कपड़ा बदल कर गुस्ल करके वापस फिर सफर शुरू करूं। तो वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो देखा कि माँ मुसल्ले पर बैठी हुई यही दुआ मांग रही है, क्या है मेरे मालिक, मेरे बेटे को वापस भेज दे, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को वापस भेज दे। जब आपने ये सुना तो आंखों से अश्क जारी हो गए, माँ के कदमों में गिर गए और कहने लगे, माँ अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, कहीं इल्म हासिल करने नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब माँ ने सुना तो कलेजा मुंह को आने लगा, कहने लगी, बेटा मैं तो यूं ही दुआ कर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दुआ करने लगी, लेकिन तू जा, अगर तू इल्म हासिल नहीं करेगा तो लोग तुझे अनपढ़ कहेंगे, तू तो इतना ज़हीन है, तेरी तो तवज्जो इल्म की तरफ है, जा जा इल्म हासिल कर, वरना लोग तुझे ताना देंगे। अल्लाह अकबर। बेटे की वफा देखो। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी कहते हैं, माँ ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि लोग मुझे अनपढ़ कहेंगे, मुझे लोगों का अनपढ़ कहना तो गवारा है, लेकिन तेरा दिल दुखाकर तेरे शहर को छोड़ के जाना गवारा नहीं है, इसलिए मेरी माँ मैं कोई हासिल करने नहीं जाता। आप मुझे बताएं। जब आपने इतना कहा तो आपकी वालिदा ने हाथ उठा दिया और हाथ उठाकर कहा, है मेरे मालिक, मेरा बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में इल्म के रास्ते को छोड़कर लौट आया है, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को ऐसा इल्म अता फरमा कि कयामत तक मेरे बेटे के इल्म की जरूरत दुनिया को महसूस होती रहे, ऐसा इल्म अता फरमा, ऐसा इल्म अता फरमा। फिर पता है आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खदिर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, 3 साल तक
हजरत खिजर हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को पढ़ाते हैं और इतना मजबूत पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया। ये कोई किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा हूं। अंधेरे का फायदा उठाकर जो लोग जा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो कम से कम अगर तुमने रोशनी का फायदा नहीं उठाया तो अंधेरे का तो उठाया। होना तो ये था कि रोशनी का फायदा उठाते, लेकिन अंधेरों से फायदा उठाना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। अंधेरों से कोई और फायदा उठाता होगा। मैं तो ये कहता हूं अंधेरे फायदा ही नहीं देते। तुम रोशनी में जीने की वाली कौम हो और इतनी बड़ी रोशनी तुम्हें मिली है, दो रोशनियां जिसके बारे में मैंने आयत पढ़ी है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो हम तो रोशनी से फायदा उठाने वाले लोग हैं, अंधेरे से फायदा उठाने वाले। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि देखो हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को हजरत इमाम खिजर ने पढ़ाया, 3 साल तक पढ़ाया और इतना मजबूत पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया कि अल्लाह अकबर, आपने 700 से ज्यादा किताबें लिखी। बास कहते हैं आपने 1000 किताबें लिखी और फिर आपने रिसाला कुशैरिया लिखा। वो रिसाला जिसकी मकबूलियत का आलम यह है कि तसव्वुफ का सफर शुरू करते हुए हर किसी का मामूल रिसाला कुशैरिया होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो रिसाला लिख दिया। और आपको पता है जब आपने 1000 किताबें लिखी, लिखने के बाद अपने मुरीद से कहा, मेरे मुरीद इन 1000 किताबों को मैंने इस संदूक में जमा कर दिया है, ये संदूक ले जा और इसे दरिया में डाल दे, इसे दरिया में डाल दे। अल्लाह अकबर। आपके मुरीद उस संदूक को लेकर दरिया के किनारे आए तो सोचने लगे, कोई कंप्यूटर से लिखी हुई किताबें तो नहीं थी, हाथ से लिखी हुई, मेहनत से लिखी हुई किताबें। कहते हैं अगर आज मैंने इसको दरिया में डाल दिया तो उम्मत का इतना बड़ा सरमाया बर्बाद हो जाएगा, उम्मत का इतना बड़ा सरमाया गर्क हो जाएगा, तो इसको क्यों दरिया में डाला जाए। उठाकर उन्होंने अपने घर रख लिया। वापस लौटे तो इमाम ने पूछा कि तूने उस संदूक को दरिया में डाल दिया? कहा जी हुजूर। कहा क्या देखा? कहा कुछ नहीं देखा। कहा वापस जा और उसे दरिया में डाल। वो वापस लौटे और उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं डालूं, लेकिन फिर तबीयत ने गवाही न दी, तो फिर आपने नहीं डाला। वापस लौटे, पूछा डाल दिया? कहा जी हुजूर। कहा बता क्या देखा? कहा कुछ नहीं। कहा झूठ मत बोल, वापस जा, उसे फिर दरिया में डाल। तीसरी मर्तबा आए तो पीर का हुक्म था, उसको उठाया और दरिया में डाला। और जैसे ही दरिया में डाला तो दरिया से 2 गैबी हाथ नमूदार हुए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा है, मैं वहां से इस बात को पढ़ रहा हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। 2 गैबी हाथ नमूदार हुए और उस संदूक को पकड़ लिया। जब वो लौटे तो हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने पूछा क्या देखा तूने? कहने लगे 2 हाथ नमूदार हुए और उन्होंने उस संदूक को पकड़ लिया। हुजूर बताएं कि वो किसके हाथ थे, वो कौन था जिसने आपकी किताबों को पकड़ लिया? हजरत इमाम अबुल कासिम कहते हैं मुझसे क्या पूछता है, जा उसी दरिया के किनारे उसी हाथ वाले से पूछ कि वो किसके हाथ है। अल्लाह अकबर। वो लौटे और लौट कर आए, दरिया के किनारे खड़े होकर कहा कि तुझे कसम है उस इमाम की जिसकी किताबों को मैंने दरिया में डाला है, बता तू कौन है। हाथ नमूदार हुए और आवाज आई, ये कुदरत के गैबी हाथ हैं, ये वो हाथ हैं जिनको इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी के किताबों की हिफाजत पर लगाया गया है। पूछा कि क्यों हिफाजत की जा रही है इनके किताब की? कहा कि हिफाजत इसलिए की जा रही है कि आखिर जमाने में कयामत के करीब जब उम्मत का सरमाया लूट जाएगा, मुसलमानों की हुकूमत से पहले जो कुफ्र का दौर होगा, जब किताबें जला दी जाएंगी, फिक़ह की किताबें, मसाइल की किताबें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इस्लाम का गलबा होगा, तो लोगों को फिर से किताबों की जरूरत होगी। उस वक्त कोई किताब मौजूद नहीं होगी, इस्लाम पर लिखी गई कोई किताबचा मौजूद नहीं होगा, कोई नुस्खा मौजूद नहीं होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे आकर 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी की किताबों का वो संदूक उनके हवाले कर दिया जाएगा और फिर वो किताबें कयामत के करीब वाले लोगों के काम आएंगी। पूछा गया कि आखिर इतने बड़े बड़े मुसन्निफ इमाम दुनिया में पैदा हुए, किसी की किताबों को वो दर्जा न मिला, फिर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी की किताबों को ये दर्जा क्यों मिला? आवाज आई, दर्जा इसलिए मिला है कि किसी की मां ने आज तक वैसी दुआ न की थी जैसी दुआ इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी की मां ने इनके लिए की है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने दुआ की है कि मेरे बेटे के इल्म को इतना अहम बना कि कयामत तक आने वाले लोग इसके इल्म से फायदा उठा सकें और इसकी इल्म की अहमियत को महसूस कर सकें। इसलिए हमने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। आप, ये माँ का मकाम है, आप दुआ कराते हैं, कहां कहां आप दुआ करा रहे हैं।
लेकिन माँ से दुआ नहीं करा रहे, बाप से दुआ नहीं करा रहे, बाप से दुआ कराओ। और दुआ कराई नहीं जाती, काम ऐसे किए जाते हैं कि दुआ खुद ब खुद हो जाती है। काम ऐसा किया जाता है कि खुद ब खुद दिल से दुआ निकल जाती है। ऐसे काम करो कि खुद ब खुद दिल से दुआ निकले। माँ बाप की इस तरह खिदमत करो, वो धक्के खाने के लिए उन्हें बाजारों में ना छोड़ दो, लोगों की के ताने सुनने के लिए उन्हें बाजारों में ना छोड़ दो। अगर उनका दिल किसी बात से दुखता है तो उसको समझो। बहरहाल उस आर्टिकल की बात मैं कर रहा था, याद है आपको मैं कहां से चला था? मस्जिद के बाहर वो औरत, उस नौजवान ने उसे पकड़ा और पकड़कर कहा कि बूढ़ी माँ, तेरा शौहर नहीं है क्या? बेटा भी नहीं? कहा है, लेकिन बाहर गया है कमाने, बाहर कमा रहा है। कहा पैसे नहीं भेजता? कहने लगी साल भर हो गए, पैसे कोई नहीं आए। कहा पैसे नहीं भेजता? कहा वो कुछ रंगीन कागज भेजता है, उसको मैंने बहुत संभाल कर चूम कर उसकी मोहब्बत में अपने दीवारों से लगा रखा है। तो वो नौजवान उसके घर तक उस बूढ़ी औरत के साथ गया। जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि 50-50 हजार रुपए के चेक उसकी दीवार पर चस्पा थे। साल भर से वो पैसे भेज रहा था, 50-50 हजार रुपए का चेक मौजूद है। जब उसने कहा कि बूढ़ी माँ, ये पैसे ही हैं जो चेक की सूरत में मौजूद हैं, उसने कहा ये कैसे पैसे हो सकते हैं? तो वो उन चेक को लेकर बैंक गया, बैंक से सारे पैसे निकालकर साल भर का हर महीने का 50,000 जोड़ो तो कितना पैसा, वो लेकर के उसके पास आया और कहा ये बूढ़ी माँ, इतने पैसे तेरे बेटे ने हर महीने भेजे हैं। अल्लाह हुआ। पर जब उसने देखा तो वो रोने लगी। कहती है मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरा बेवफा तो नहीं हो सकता, लेकिन तालीम न होने की बुनियाद पर, इल्म न होने की बुनियाद पर मैं समझ न सकी कि ये चेक जो है वो असल में पैसा है। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आर्टिकल लिखने वाले ने तो ये लिखा था कि इल्म कितना जरूरी है, लेकिन उसके आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे जहन की सतह पर एक बात उभरी, खुदा की कसम जो लोग कुरान को न समझ सके हैं, कुरान जैसी मुअज़्ज़ज़ किताब उनके हाथ में है, इसके बावजूद भी अगर पूरी दुनिया में तुम भीख मांग रहे हो, पूरी दुनिया में तुम धक्के खा रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर अगर तुम जलील हो रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि कुरान जैसे खजाने को हाथ में लेकर भीख मांगने वाली कौम, असल बात यह है कि तूने इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं की है। जिस दिन तेरा चेहरा कुरान की तरफ हो जाएगा, फिर तू भीख मांगने वालों में नहीं, भीख देने वालों में शुमार किया जाएगा। फिर तेरे हाथ यूं नहीं फैलेंगे, बल्कि तू तो अता करने वालों में शुमार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। वाह, कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा, माशाअल्लाह, कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। जितनी खराबियां हैं, जितने उन्वान हैं हमारे यहाँ बर्बादियों के, उनकी इस्लाह कुरान से ताल्लुक रखती है। पढ़िए आप, दुनिया में बहुत सारी किताबें, लेकिन आप मुकम्मल निजाम हयात अल्लाह ने कुरान में दे दिया है। तुम्हें बिजनेस कैसे करना है, पढ़ो कुरान में, अल्लाह बताएगा बिजनेस कैसे होता है। तुम्हें हुकूमत कैसे करनी है, पढ़ो कुरान बताएगा हुकूमत कैसे करनी है। तुम कुरान से दिल तो लगाओ, ये एक जिंदा किताब है। अल्लाह अकबर। तुम्हें माँ बाप के साथ रवैये कैसे रखने हैं, पढ़ो कुरान बताएगा। और समदा वालों, वक्त तो हो चला है, लेकिन मेरा मौजू आज का यही था। मैंने सोचा था मैं कुरान पर, साइंस के हवाले से कुछ बात करूंगा, लेकिन बहरहाल वक्त ज्यादा हुआ है और मैंने अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू उधार रही, कर्ज रही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी हाजिर होगा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बात कह देता हूं, गौर करो और सोचो, दुनिया का कौन सा ऐसा शोबा है जिसको कुरान ने टच नहीं किया है? कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सी ऐसी अल्लाह अकबर जो है वो दुनिया की बात है जिसको कुरान ने टच नहीं किया, कुरान ने बताया नहीं है? हर फलसफा कुरान ने खोल खोल कर तुम्हें समझा दिया, हर फलसफा खोल खोल कर कुरान ने तुम्हें बता दिया। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी मोहब्बत कुरान से नहीं है तो खुदा की कसम अपने दिमाग पर मातम करो, अपनी अकल पर मातम करो। तुम जिस तरफ भाग रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी का सरमाया नहीं है। लौट आओ, कुरान की तरफ आओ। जिस दिन तुमने अपना चेहरा कुरान की तरफ कर लिया, खुदा की कसम तुम दूसरों के दरवाजों पर नहीं खड़े होगे, बल्कि दुनिया के बादशाह तुम्हारे दरवाजों पर खड़े नजर आएंगे। और ये हुआ है, ये हुआ है। जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा, कुरान का मुताला किया, ये हुआ है। देखिए तो सही, देखिए आप गौर कीजिए, दुनिया में जिन्होंने कुरान को सही मानों में पढ़ा। अब हमारे नौजवान समझते हैं कि कुरान में सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज के इसी के अहकाम है। तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे को कुरान टच करता है,
हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कुरान देता है। कौन सा ऐसा मसला है जो कुरान से हल नहीं हो सकता? बल्कि ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसके बारे में कल भी हमारे उलमा ऐलान करते थे, आज भी करते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम कुरान से हल ना कर सकें। अगर किसी मजहब के पास ऐसी किताब हो तो हमें बताए, किसी रिलीजन के पास ऐसी किताब हो तो हमें बताए। कुरान को फाड़ देने से कुरान की बेअदबी नहीं हो जाती, कुरान की बेहुरमती कर देने से कुरान की बेअदबी नहीं हो जाती, अल्लाहू अकबर उसे जला देने से उसकी बेहुरमती नहीं हो जाती। कुरान का वो फलसफा, कुरान का वो इल्म, अल्लाहू अकबर, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े साइंसदानों के दिमाग में दाखिल हो चुका है, उसकी बेहुरमती तुमसे मुमकिन कहाँ है? तुम कहाँ उसकी बेइज्जती कर सकते हो? कहाँ? ये सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान काम होता है कि जब इंसान किसी और चीज की सलाहियत ना रखता हो, जब इल्म ना हो, तकवा ना हो, परहेजगारी ना हो, टैलेंट ना हो, इंसान के पास दिमाग ना हो, मेहनत का जज्बा ना हो, तो सबसे आसान काम ये होता है कि गाली बका जाए और किसी की शख्सियत को, किसी की अजमत को पामाल किया जाए। क्योंकि गाली बकने में कोई मेहनत नहीं लगती, किसी चीज को जलाने में कोई मेहनत नहीं है, तो उसे जला दिया जाए, उसकी बेहुरमती की जाए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वीडियोस में उसके ऊपर पैर रख के दिखाया जाए 1000 बार माअज़ल्लाह। आप गौर करें, ये आसान काम है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खैरत है तो मैं इस वक्त इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी चैलेंज कर रहा हूं, खुदा की कसम, अगर वाकई तुम कुरान का मुकाबला करना चाहते हो तो कोई एक सूरह कुरान के मुकाबले में ले आओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ कुरान की आयत का मुकाबला करके दिखाओ। ले आओ दुनिया की कोई ऐसी किताब जिसने दुनिया और आसमान के हर निजाम को अपने अंदर समेट लिया हो। तुम नहीं ला सकते, सारी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती। वो वाहिद कुरान है, वाहिद कुरान है। माँ बाप की अज़मत हमें कुरान ने बताई है। अल्लाहु अकबर, बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। मुझे बताएं, और ये सिर्फ तकरीरी जुमले नहीं हैं, अगर शौक़ मुताला हो तो कभी तारीख के औराख में झांक कर देखो, तुम्हें पता चलेगा। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। मुझे बताओ तो सही, रद्द किसका किया जाता है? मुझे बताओ, किसकी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है? किसका? अल्लाहू अकबर। आज इस्लाम की हालत यह है, कंडीशन यह है, खुदा की कसम, इस्लाम के सैले रवां पर बंद बांधना दुनिया के लिए नामुमकिन है। वो नहीं बांध सकते। जितने वीडियोस बना लिए जाएं, फिल्में बना ली जाएं इस्लाम के खिलाफ, जितना दिखाना है तुम्हें वो दिखाओ कि हाँ मुसलमान आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दिखा लो तुम दुनिया को। लेकिन ये जिंदा और जावेद किताब हमारे पास मौजूद है। जब भी तुम कौम मुस्लिम पर कोई इल्जाम लगाओगे, कुरान हमारे दफा में खड़ी है और कुरान का ऐलान है हमारे लिए। अल्लाहू अकबर। मोमिनों की पहचान कुरान ने बयान फरमा दी है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुरान आगे बढ़कर सामने खड़ा होता है। यहाँ भी और मैदान हश्र में, वहां भी खड़ा हो, वहां भी तुम्हारी अच्छाइयां और बुराइयां सब बताएगा। ये कुरान है, कुरान कहता है। बल्कि वहां लोग पुकार कर कहेंगे, माले हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया? इसने छोटी बड़ी कोई शय ना छोड़ी, हर चीज को खोल के बयान कर दिया। कुरान वहां भी बयान करेगा, ये भी याद रखना। याद रखिए, ये कोई तकरीरी जुमला नहीं है। हिस्ट्री में झांक कर देखें तो सही, आपको पता। बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, कोस्टो उसका नाम है, रूस का साइंटिस्ट है। आपको मालूम है? कोस्टो नाम है, रूस का साइंटिस्ट है। आज तक दुनिया में किसी ने तहकीक नहीं की, वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन किसी ने तहकीक नहीं की कि ये जो दो समंदर आपस में मिलते हैं, ये क्यों मिलते नहीं। एक रेड सी है, एक जो है वो जो दो समंदर हैं, मजा अलग है, पानी का कलर अलग है, ये आपस में मिलते क्यों नहीं? साथ में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। साइंटिस्ट हमेशा इस बात की तरफ होते हैं कि जिस पर किसी ने रिसर्च ना की हो, हम उस पर रिसर्च करें। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च की कि ये आपस में क्यों नहीं मिलते, मैं इस पर तहकीक करूंगा। 18 महीने या उससे ज्यादा उसने तहकीक की है। किसी ने तहकीक नहीं की, उसने तहकीक की है कि ये दो समंदर, आपने देखा वीडियो, देखा है कभी? दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे पर चढ़ते नहीं। उसने तहकीक की, 18 महीने से ज्यादा उसे लगे या उससे ज्यादा
तहकीक करके तो उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अनसीन वॉल, गैर मरई दीवार, ना दिखने वाली दीवार। उस किताब का नाम है जो उसने लिखी, और लिख करके उसने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, बताया कि मैंने तहकीक कर ली है, ये जो दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे पर चढ़ते नहीं हैं, दरअसल इनके दरमियान एक दीवार मौजूद है, ना दिखने वाली दीवार मौजूद है, यानी एक बरज़ख मौजूद है, एक दीवार है, एक वॉल है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दीवार है। उसने ये तहकीक की, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उसे जो है वो इज्जत की निगाह से देखा, उसे अवार्ड मिला, उसको सराहा गया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, एक ऐसी तहकीक पेश की जिस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया था कि दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन मिलते नहीं। तुमने साबित कर दिया कि उनके दरमियान एक बरज़ख है, एक दीवार है, एक आड़ है जो उनको आपस में मिलने नहीं देता। जब उसने ये बात की तो अल्लाह अकबर, उसका एक शागिर्द है, मुसलमान शागिर्द है, उसने जब ये सुना तो वो अपने उस्ताद के पास आ गया, कहने लगा जनाब कोस्टो साहब, आपने बहुत बड़ी तहकीक की और ये साबित किया 18 महीने के बाद के दो समंदर आपस में इसलिए नहीं मिलते कि उनके दरमियान में दीवार है। कहा बिलाशुबा मैंने ये तहकीक की। कहा आपसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की? कहा नहीं, मुझसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की। तो उस अल्लाह अकबर उस स्टूडेंट ने उनसे कहा कि आप ये आज तहकीक कर रहे हैं, आज से 1450 साल पहले ये फार्मूला कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो समंदर हमने बनाए हैं, आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन उनके दरमियान हमने एक बरज़ख कायम कर दिया है, एक दीवार कायम कर दी है ताकि वो आपस में न मिले। जब उसने इतना सुना तो कहने लगा क्या ये कुरान के लफ्ज है? उसने कहा हाँ ये कुरान का लफ्ज है। कहा फिर दो बात हो सकती है, या तो जिसने कुरान लिखा है उसने इस पर तहकीक की होगी और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की, या दूसरी बात हो सकती है कि जिसने ये कुरान लिखा है उसी ने इन समंदरों को पैदा किया होगा। उसने कहा दूसरी बात सही है, तो उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुझे बताएं इस्लाम के सैले रवा पर बंद कैसे बांधा जाएगा? कुरान हाथ में लेकर भीख मांगने वालों में तुमसे मुखातिब हूं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगनी चाहिए। कुरान जैसी अनमोल किताब जिस कौम के हाथ में हो वो भीख क्यों मांगेगी? बात सिर्फ इतनी है कि तुमने कुरान की तरफ तवज्जो नहीं की, कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान पर गौर नहीं किया है। जिस दिन तुम कुरान के मानी और मफाहीम पर गौर करने लग जाओ, रमजान शरीफ आ रहा है, मेरी अपील है तुमसे, जिस तरह रमजान में तरावी सुनते हो इस तरह किसी एक अच्छे आलिम दीन को ले आओ और उससे दरसे कुरान का निजाम भी कायम कराओ कि तुम्हारी मस्जिदों में दरसे कुरान हो। 10 दिन सही, 5 दिन सही, 15 दिन सही, जिस तरह हाफिजों का इंतजाम करते हो एक अच्छे आलिम दीन का इंतजाम करो जो तुम्हें कुरान के मफाहिम और मतालिब समझा सके। करो ये काम। जब तक अपनी नस्लों को कुरान से नहीं जोड़ोगे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। याद रखना, इनकलाब जो है वो अपने बनाए हुए ज़ाब्तों से नहीं आता, इनकलाब अच्छे कपड़े पहनने से नहीं आता, और इनकलाब ऊंची मस्जिदें बनाने से भी नहीं आता। अगर सिर्फ बिल्डिंग बनाने से इनकलाब आया होता तो अकबर को एक इनकलाबी शख्सियत लिखा जाना चाहिए था। पता चला महल्लात और मकबरे बनाने से भी इनकलाब नहीं आता। असल में इनकलाब तो कुरान के साथ जुड़ने से आता है, और कुरान के साथ जो जुड़ जाता है उसकी वजह से इनकलाब पैदा होता है। इसीलिए तारीख में अकबर के जरिए से इनकलाब नहीं लिखा गया, मुजद्दिद अल-फसानी के जरिए से इनकलाब लिखा गया है। इनकलाब वो लाता है जो कुरान से जुड़ जाता है। जब जब कोई कुरान से जुड़ेगा इनकलाब आएगा। अगर कोई बरेली में कुरान से जुड़ा तो अल्लाह अकबर, उस इनकलाब का नाम आला हजरत रख दिया गया। जब कोई बरेली में कुरान से जुड़ा तो उस इनकलाब का नाम मुफ्ती आजम रख दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हिस्ट्री में ढूंढते चले जाओ, जब जब कोई कुरान के करीब हो जाएगा तो उसकी वजह से इनकलाब है। कुरान से करीब हो जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। इस रमजानुल मुबारक में अहद करो, तहैया करो कि हम जहां तरावी सुनेंगे वहां दरसे कुरान भी सुनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह तरावी के साथ दरसे कुरान भी सुने। लगाएं एक अच्छा आलिम जो आपको दरसे कुरान दे। कुरान पढ़ते, मेरी बहनें पढ़ती यहाँ बैठी, मैं उनसे कहता हूँ मेरी बहनों, कुरान पढ़ते हुए कंपटीशन रेस मत करो कि कौन कितने पारे पढ़ लेगा। मैं तुमसे कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात के, उनके दरसे कुरान रमजान शरीफ में चलते हैं। बहुत तवज्जो से बैठकर खुद भी सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ। और जब तुम्हें वक्त मिले तो फिर कुरान की तिलावत से मैं रोकता नहीं हूँ, बिलाशुबा तिलावत करो, तिलावत का अलग हज़ है, उसका एक अलग मजा है। लेकिन जब मफाहिम कलेजे पर उतरेंगे, और याद रखना हमारे यहाँ सूफिया फरमाते हैं
कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है अल्फाज के एतबार से, लेकिन कुरान के मानी का नुज़ूल बंद नहीं हुआ। आज भी साहिब दिल, तकवा वाले, परहेजगारी वाले जब कुरान को पढ़ते हैं तो उनके ऊपर माने का नुज़ूल होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारी जमात के, बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं कि अहले दिल पर, तकवे वालों पर जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मज़ामीन स्क्रीन की तरह उनके सामने दिखाए जाते हैं, उनको दिखाए जाते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मोबाइल चलाने का तरीका आपने सीख लिया, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं सीखा है, कब सीखेंगे? ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं। अब तो हमारे यहाँ जो लोग पढ़ना चाहें, शौक करें, तो ऑनलाइन उनको सिखाया जा रहा है कि कुरान पढ़ना सीख लो। लेकिन आप कुरान पढ़ते नहीं, पहले उसकी तजवीद तो सीखिए, उसका पढ़ना तो सीखिए, प्रोनाउंसिएशन तो सीखो कि बोला कैसे जाएगा। मुसलमान होकर अगर किसी का अच्छा गाढ़ा नाम ले लिया जाए अरबी में तो वो नाम नहीं ले पाते, जबान का बल नहीं टूट सका है अभी तक। आप मुझे बताइए, कुरान जैसी किताब और अरबी जैसी आसान जबान, अल्लाहु अकबर, सीखिए, कुरान को पढ़िए। ये हुजूर ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारी तरफ एक नूर आ गया और रोशन किताब। इस किताब से हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों वाबस्ता है। इस किताब कुरान को पढ़ते हुए ये सोचा करो कि हमारा अल्लाह, मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है, अल्लाह कलाम कर रहा होता है। अल्लाहु अकबर, तुम्हारी जिंदगी का हर फलसफा तुम्हें कुरान में मिल जाएगा। कुरान पढ़ो। बात लंबी हो गई मेरी और आप बड़ी दिलजमई से सुनते रहे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। कुरान और साइंस के मौजू पर जो मेरी गुफ्तगू थी वो आपके ऊपर कर्ज रही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हाजिर होगा तो फिर इस पर गुफ्तगू, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं ये सोच कर आया था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे लगा कि शायद मैं पहला खतीब हूँ अभी जलसे का, मुझसे पहले शायद किसी की खिताबत नहीं हुई होगी, तो मैं ही अगर बैनर के उन्वान के खिलाफ बोल के चला जाऊंगा तो जो है वो ये हक तलफी होगी जलसे की। इसलिए मैंने वालिदैन के हवाले से कुछ बातें अर्ज कर दी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी हाजिर हुआ तो इस मौजू पर भी गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।